पार्टीशन या बंटवारे का मतलब है कि जॉइंट स्टेटस को एंड कर देना। हम ये जानते हैं कि हिंदू फैमिलीज बाय प्रिजम्पशन जॉइंट मानी जाती हैं, लेकिन जब पार्टीशन होता है तब ये जॉइंट स्टेटस खत्म हो जाता है। पार्टीशन पे हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का भी एक्चुअल डिवीजन होता है। जो पहले कोपार्सनरी में हमने पढ़ा था कि ऑल द कोपार्सनर्स हैव इक्वल शेयर इन दी हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वो पार्टीशन के समय एक्चुअल शेयर कितना मिलता है किस कोपार्सनर को, वो हमें पता चलता है। ध्यान रखें, क्लासिक हिंदू लॉ में पार्टीशन में कोपार्सनर्स के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड होती है और कोपार्सनर्स सिर्फ मेल होते थे, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 में अमेंडमेंट ऑफ 2005 के बाद डॉटर्स भी कोपार्सनर्स मानी गई हैं। इसका मतलब अब मेल और फीमेल कोपार्सनर्स दोनों के ही सेम राइट्स हैं। पार्टीशन के बाद न्यूक्लियर फैमिलीज या डिफरेंट जॉइंट फैमिलीज एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं। तो पार्टीशन पे दो चीजें होंगी, पहला सिवरांस ऑफ स्टेटस एंड एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। पार्टीशन का सब्जेक्ट मैटर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, ना कि सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ अ कोपार्सनर। अगर किसी की सेपरेट प्रॉपर्टी है वो सब्जेक्ट टू पार्टीशन नहीं होगी। सेपरेट प्रॉपर्टी का हिंदू मेल या हिंदू फीमेल की डेथ के बाद सक्सेशन होगा। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी मानी गई हैं जिनका पार्टीशन नहीं किया जा सकता, जैसे कि ड्रेस, व्हीकल, ऑर्नामेंट्स, कुक्ड फूड, टेम्पल्स, ब्रिज, आइडल्स, स्टेयरकेस, वेल, ड्वेलिंग हाउस। ऐसे में इंडिविजिबल प्रॉपर्टीज या तो जॉइंटली एंजॉय की जा सकती हैं या ऐसी प्रॉपर्टीज को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसका इक्वल डिवीजन किया जा सकता है। बहुत सारी जजमेंट्स में ये माना गया है कि प्रॉपर्टी जब पार्टीशन की जाए तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी पार्टीशन के बाद, तो ऐसी प्रॉपर्टी को मनी कंपनसेशन से डिवाइड करके कोपार्सनर्स में बांटा जा सकता है। पार्टीशन के समय पहले जो हिंदू जॉइंट फैमिली की लायबिलिटीज हैं उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है, जैसे डेट्स, मेंटेनेंस, डॉटर्स की मैरिज या परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन सेरेमनीज एंड राइट्स। पार्टीशन मांगने का हक सिर्फ कोपार्सनर्स को है। क्लासिक व्यू में मेल्स कोपार्सनर्स होते थे, लेकिन अमेंडमेंट ऑफ 2005 के बाद डॉटर्स के पास भी ये राइट है कि वो पार्टीशन मांग सकें। पार्टीशन के बाद सभी कोपार्सनर्स को इक्वल शेयर मिलेगा, जो कि उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। पार्टीशन एक अग्रीमेंट से हो सकता है जिसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, या पार्टीशन ओरल पार्टीशन हो सकता है। पार्टीशन यूनिलैटरल डिक्लेरेशन भी हो सकता है, जिसका मतलब है सारे कोपार्सनर्स की कंसेंट या रजामंदी होनी जरूरी नहीं है। पार्टीशन आर्बिट्रेशन के थ्रू भी किया जा सकता है। पार्टीशन बाय कंडक्ट भी हो सकता है, जिसमें कंडक्ट के थ्रू डिड्यूस करना पड़ेगा कि क्या इंटेंशन है पार्टीशन की या नहीं है, और ये केस टू केस डिफर करेगा। एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ फूड, सेपरेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेपरेट बिजनेस ट्रांजैक्शन एटसेट्रा। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है पार्टीशन डीड का। पार्टीशन पार्शल भी हो सकता है, पार्शल एज टू प्रॉपर्टी या फिर पार्शल एज टू पर्सन। जब पार्टीशन में प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है तो उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बाय मीट्स एंड बाउंड्स। इसमें 3 रूल फॉलो होते हैं। पहला, डिवीजन बिटवीन फादर एंड सन, दूसरा डिवीजन बिटवीन ब्रदर्स, और तीसरा डिवीजन विच टेक्स प्लेस अमंग द ब्रांच ऑफ द कोपार्सनरी। जब कोपार्सनरी सेवरल ब्रांचेस से मिलकर बनी हो तब पार्टीशन 2 हिसाब से होता है। पहला, पर स्टर्पीज मतलब बाय ब्रांच, हर ब्रांच को एक हिस्सा मिलता है। दूसरा, पर कैपिटा मतलब ब्रांच के हेड मेंबर को एक हिस्सा मिलता है जो फर्दर डिवाइड होता है।
कभी कभी पार्टीशन रीओपन भी किया जा सकता है, जैसे इन केस ऑफ फ्रॉड, सन इन वूम, अडॉप्टेड सन या डिसक्वालिफाइड को-पार्टनर्स, सन हु आर कंसीव्ड एंड बोर्न आफ्टर पार्टीशन या माइनर को-पार्टनर। अगर इन केसेस के हिसाब से कुछ भी रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो पार्टीशन रीओपन किया जा सकता है। डिवाइडेड फैमिलीज के पास रीयूनाइट करने का भी ऑप्शन है। जब रीयूनियन होगा तो इसका मतलब ये है कि फिर से एक जॉइंट फैमिली एग्जिस्टेंस में आ सकती है, जिसका मतलब है कि हिंदू जॉइंट फैमिली जैसे ऑपरेट होती है और जो राइट्स मिलते हैं को-पार्टनर्स को वो दोबारा एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं।